इस वीडियो के अंदर हम लोग मैट्रिक क्लास की मैथ्स का एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है पावर सेट। आप देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट पावर सेट। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई पावर सेट होता क्या है। तो पावर सेट हम पता किसको कहते हैं? पावर सेट हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पावर सेट कहला जाता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब एक सेट जिसमें सारे सबसेट्स लिख दिए जाएं। और पावर सेट का सिंबल मतलब पावर सेट को हम किस तरह लिखते हैं? अगर आप ए सेट का, जैसे कि पार्ट 1 में ए सेट दिया हुआ है, अगर आप ए सेट का पावर सेट फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से। अगर आप बी सेट का फाइंड कर रहे हैं तो इसके पावर सेट को हम डिनोट करेंगे पी ऑफ बी से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो भी हमें सेट दिया हुआ होगा उसी को हम पी ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये पावर सेट को लिखने का सिंबल है। अब वापस आते हैं जरा अपने सवाल पे कि भाई पावर डेफिनेशन पे कि भाई सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो सवाल पैदा होता है कि सबसेट्स आखिर कितने होंगे। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स का, नंबर ऑफ सबसेट्स के किसी भी सवाल में कितने सबसेट्स हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। चले भाई इस बेसिक्स के बाद आए हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 पढ़ते हैं। तो पावर सेट फाइंड करने हमें एक ए सेट दिया हुआ है। ए सेट हमें दिया हुआ है 5, 10 और 15। इसका हमें पावर सेट फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि भाई कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो 2 की पावर n, और क्योंकि इसमें 3 नंबर है तो 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स की मिसकॉन्सेप्शन होता है, वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 8 बनता है। मतलब 8 सबसेट जो है वो हमारे टोटल बनेंगे। चले आए अब हम अपना पावर सेट बनाते हैं। तो कैसे? क्योंकि ए का पावर सेट है तो हम लिखेंगे पी और उसके बाद ब्रैकेट में ए, पी ऑफ ए। अब हम ऐसे सेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एम्प्टी सेट, खाली सेट। तो ये हमारा सबसे पहला सेट हो गया। इसके बाद हमने एक सेट लिखना है जिसमें सिर्फ एक नंबर लिखेंगे, तो 5 लिख दिया हमने। फिर हम एक नंबर लिखेंगे जिसमें हमने सिर्फ 10 लिख दिया। फिर हम एक नंबर लिखेंगे जिसमें हमने सिर्फ 15 लिख दिया। तो सिंगल सिंगल नंबर अब हमने सारे लिख दिए। अब हम दो दो को मिला के लिखेंगे, और याद रखिएगा कि मैं यहाँ ए सेट से ले रहा हूँ नंबर्स। तो अब मैंने लिख दिया भाई 5 और 10 को मिला के। फिर अब आप सोचें कि और क्या क्या मिल सकता है, तो 5 और 15 मिल सकता है, और 10 और 15 भी मिल सकता है। तो दो दो मिला दिए हमने। अब दो दो मिलाने के बाद आखिर में पूरा सेट भी लिख दें, यानी कि 5, 10 और 15, और उसके बाद ये सेट को क्लोज कर दें। आए हम इसके काउंट कर लेते हैं कितने सबसेट्स बन चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 सबसेट्स हमारे बन चुके हैं। तो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलें भाई पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो पार्ट नंबर 2 के लिए मैंने ये जो बी का सेट हमें बुक में गिवन है, इसे मैंने नीचे यहाँ कॉपी कर दिया है। पहले हम इस बी के सेट को, ये जो हमें बी का सेट गिवन है ना, इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और हमें इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि हमें सबसे पहले सेट्स को, एलिमेंट्स जो जो भी हैं वो लिखने हैं। इस तरह से सेट को लिखना है कि उसके एलिमेंट्स क्लियर हो जाएं। अब देखें भाई, इस सेट को आपने समझना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट के लिखने के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ तक एक पार्ट है जो हमें बता रहा है कि भाई हमारे जो नंबर्स हैं ना वो जेड से बिलोंग करते हैं। जेड का मतलब क्या है? इंटीजर्स। मतलब हमारे सेट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे सेट का सेकंड पार्ट होता है जो हमें बताता है कि हमारे नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है। मतलब -4 से लेके 4 तक। तो -4 के बाद आता है 0, फिर 1, फिर हमारे पास है 2, उसके बाद हमारे पास आता है 3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखें दोबारा -1 और 4 के दरमियान में जो नंबर्स हैं वो सब हमने यहाँ लिख दिए। आए अब हम इसका पावर सेट बनाएं। ऊपर हमने पढ़ा था पावर सेट का मतलब है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। अब सबसेट्स कितने होंगे? वो 2 की पावर n उसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें 2 की पावर n करके चेक करना है कि इस सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे। तो देखें इस क्वेश्चन में 4 एलिमेंट्स हैं तो हम 2 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है ना, और तरीकेकार हमारा वही है, 2 की पावर 4 लिखेंगे।
अब 2 की पावर 4 का मतलब है कि 4 दफ़ा 2 यानी कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 दफ़ा हमारे पास 2 आएगा। तो ये हमारे पास 16 के बराबर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 16, यानी कि 16 सबसेट्स बन सकते हैं हमारे पास। और हमने एक और बात की थी कि पावर सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ ए से, अगर हमने ए का सेट बनाना है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा सेट बी है ना, पेपर में वो कोई भी सेट दे सकते हैं। तो अगर हमने बी का सेट बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी, यानी कि पावर सेट ऑफ बी हम बनाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ से हम सेट ओपन कर रहे हैं। चले आए हम एक एक करके सारे 16 सबसेट्स लिखेंगे। हमेशा सबसे पहला सेट जो है वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। ठीक है ना, उसके बाद हम सारे सिंगल सिंगल नंबर के सेट्स लिखते हैं, यानी कि अब हम 0 का सेट लिखेंगे, फिर हम 1 का सेट लिखेंगे, फिर हम 2 का सेट लिखेंगे, फिर हम 3 का सेट लिखेंगे। ठीक है ना, सिंगल नंबर्स के सेट हो गए। अब हम दो दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो ये सेट आपके जहन में होना चाहिए। अब हम 0 और 1 को एक सेट में लिख रहे हैं, इसके बाद हम 0 और 2 को लिखेंगे। 0 और 2 लिखने के बाद अब हम आगे वाला सेट लिखेंगे 0 और 3। 0 और 3 बनाने के बाद अब हमारे पास देखें सारे डबल के कॉम्बिनेशंस में 0 के साथ हम बना चुके हैं। अब हम 1 के साथ बनाएंगे, 1 कॉमा 2 बना दिया हमने, एक दफ़ा हम 1 कॉमा 3 बना देंगे। ठीक है, इसके हम 2 कॉमा 3 बनाएंगे, तो 2 कॉमा 3 का एक सेट हम यहाँ बना देते हैं, 2 कॉमा 3। अच्छा जी, 2 कॉमा 3 बनाने के बाद 2 कॉमा 3 बनाने के बाद अब हम 3 3 के सेट्स बनाएंगे। तो 3 3 का मतलब है 0 1 और 2 का एक सेट बना देंगे हम। फिर हमारे पास जो है वो सेट क्या बन सकता है, 0 1 और 3 का। इसके बाद हमारे पास सेट बन सकता है 0 कॉमा 2 कॉमा 3 का। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास 1 2 3 का बन सकता है सेट। और आखिर में जो है वो हम पूरे का पूरा क्वेश्चन कॉपी करके उसे भी एक सेट बनाएंगे, ये भी इसका सबसेट होता है। और फिर हम इस सेट को क्लोज कर लेंगे। अब आप काउंट कर लें, ये आपके पास टोटल 16 सबसेट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस तरह के क्वेश्चंस में एक लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए एक और सी सेट ले लें, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और उसकी प्रैक्टिस कर लें।